नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र में हाथों की अंगुलियों के बारे में क्या कहा गया है और आपके हाथों की अंगुलियों को देख करके हम किन बातों का पता लगा सकते हैं, किन बातों की जानकारी पा सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर घर में छोटे बच्चे हों, बहुत शरारत करते हों, तोड़ फोड़ करते हों, झगड़ा लड़ाई करते हों, तो या तो उन्हें नित्य प्रातः उनसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और या उनको बगल में बैठा करके हनुमान चालीसा पढ़ करके सुनाइए, तो बच्चों की शरारत, बच्चों का उपद्रव काफी कम होगा। सबसे पहले बात करेंगे कनिष्ठा अंगुली की। सबसे छोटी वाली उंगली जो हाथ की है, कनिष्ठिका अंगुली, पहले इसकी बात करेंगे। हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका या कनिष्ठा कहते हैं। ये उंगली आपकी आर्थिक स्थिति से और आपके बुद्धि से संबंध रखती है। ये उंगली जितनी लंबी होती है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। वैसे तो ये उंगली सामान्यतः छोटी होती है, लेकिन सामान्य से ज्यादा छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अगर आपके हाथ में सबसे छोटी उंगली गड़बड़ है, जिसकी वजह से भाग्य में दिक्कत आ रही है, तो नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरी उंगली की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, सेहत बिगड़ सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। चलिए अब जानते हैं अनामिका उंगली के बारे में। छोटी उंगली के ठीक बगल की जो उंगली है उसको अनामिका उंगली या रिंग फिंगर कहते हैं। ये वो अंगुली होती है जिसमें आम तौर पर इंगेजमेंट की, संगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। इस अंगुली से व्यक्ति की भावनाएं, उसका स्वास्थ्य और उसका नाम यश देखा जाता है। ये उंगली अगर बहुत ज्यादा लंबी हो तो व्यक्ति बड़ा क्रोधी होता है और बड़ा दुस्साहसी होता है। ये उंगली अगर मिडिल साइज की हो, मध्यम आकार की हो तो उत्तम होता है। और ये उंगली अगर पहली उंगली से, तर्जनी उंगली से लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करता है। अगर ये उंगली हाथ में ज्यादा लंबी है या ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है जिसकी वजह से जीवन में दिक्कत आ रही है, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से इस उंगली का जो बुरा प्रभाव है जीवन में वो नष्ट हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में विवाद की नौबत आ सकती है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%।
कन्या राशि, व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में तरक्की होगी आपकी, सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। अब जानते हैं मध्यमा उंगली के बारे में, यानी कि मिडिल फिंगर के बारे में। हाथ के बीचों बीच की जो उंगली है, जो सामान्यतः सबसे लंबी होती है, इसे मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता देखी जाती है, उसका रोजगार देखा जाता है और उसका करियर देखा जाता है। ये उंगली जितनी लंबी और सीधी होती है, उतनी ही तेजी से व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करता है। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या अनामिका उंगली से, तीसरी उंगली से छोटी है, तो व्यक्ति को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और अगर बीच वाली उंगली पर तिल हो, तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस उंगली में अगर कोई गड़बड़ हो, जिसकी वजह से जीवन में दिक्कत आ रही हो, तो एक लोहे का छल्ला जरूर धारण कर लें, आपको लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। सुजीत डे सरकार ने हमें सवाल लिखा है पश्चिम बंगाल से। 15 जून 1966 का जन्म है, 1:48 AM, जन्म स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये लिख रहे हैं कि क्या मैं इस समय फ्लैट खरीद करके उसमें शिफ्ट हो सकता हूं, ये उसका सही समय है। और दूसरा पूछ रहे हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। सुजीत, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न और मेष राशि की। महादशा आपकी राहु की है और अंतरदशा बुध की चल रही है मई 2021 तक। मई 2021 के बाद अगर आप चाहें तो आप निश्चित रूप से फ्लैट खरीद सकते हैं और निश्चित रूप से उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे भी आपके करियर में और जीवन में जो बाधाएं हैं वो मई 2021 तक हैं, उसके बाद का समय आपका बेहतर है। एक मोती बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं तर्जनी उंगली के बारे में। अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है, ठीक बगल में, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास देखा जाता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता कितनी है ये देखा जाता है और उसकी उन्नति देखी जाती है। अगर ये उंगली लंबी और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। अगर ये अनामिका उंगली के तीसरी उंगली के बिल्कुल बराबर हो तो ऐसे लोग बड़े धूर्त और बड़े चालाक होते हैं। तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अगर आप सोना धारण करते हैं तो जीवन की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धोखे से सावधान रहें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, प्रेम और रिश्तों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। चलिए अब बात करते हैं, हालांकि वो उंगली नहीं है लेकिन लोग उसको पांचवी उंगली कहते हैं, और वो है अंगूठा। हाथ की उंगलियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है थंब, यानी कि अंगूठा। अंगूठे से जीवन के लगभग सभी पक्ष और सारे प्रभाव जान सकते हैं। अंगूठे में लगभग 3 पोर होते हैं, 1, 2, 3, लेकिन आम तौर पर 2 पोर ही, 2 हिस्से ही दिखाई देते हैं। पहला जो हिस्सा है अंगूठे का, उससे व्यक्ति की इच्छा शक्ति देखी जाती है।
दूसरे हिस्से से तर्क और आर्थिक क्षमता देखी जाती है और तीसरे हिस्से से इंट्यूशन यानी अतीन्द्रिय ज्ञान देखा जाता है। अंगूठा अगर लंबा हो और समकोण हो यानी 90 डिग्री पे हो तो यह व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। छोटा हो अंगूठा या गोल हो अंगूठा तो व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। अगर अंगूठा छोटा हो और हथेलियां लाल हों तो ऐसे लोग जोश में आकर के अपराध कर बैठते हैं। अंगूठे में चांदी का छल्ला अगर पहना जाए तो इसको पहनने से व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, खूब व्यस्तता रहेगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा, संतान की चिंताएं हल होंगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने हाथ की अंगुलियों की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका डायबिटीज यानी आपकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो तो क्या करें? कच्चे केले को साफ करके छील लें, एक कांच के बर्तन में पानी भरकर इसके छिलकों को डाल दें कम से कम 1 घंटे तक, और इस बर्तन के पानी का सेवन दिन में 4 बार आधा आधा कप करें। आपको मधुमेह में डायबिटीज कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।